राजा परीक्षित को बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं। परीक्षित जी के शंका का समाधान करते हैं। लोग क्या कहते हैं कि भगवान को कब याद करते हैं? दुख में तुम्हें तब करे, सुख में करे न कोय। जो दुख में तुम्हें करे के दुख काहे का। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक मैं बड़ा सुंदर अच्छा प्रसंग आपको सुना रहा हूं। एक गज और ग्राह की आत्मदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं। परमात्मा का सदा चिंतन रखना चाहिए। एक गजराज थे और त्रिकोट नाम के पर्वत में रहा करते थे। त्रिकोट पर्वत का अर्थ होता है जो 3 जगह से जुड़ा हुआ पर्वत हो, त्रिकोट पर्वत। और उस त्रिकोट पर्वत में गजराज का निवास था। गजराज के पास 150 बच्चे थे, 50 पत्नियां थी। जिस जंगल में गजराज का निवास होता है उस जंगल में शेर सामने गजराज के नहीं आते हैं। आज वह गजराज अपने 150 बच्चों को लेकर 50 पत्नियों को लेकर के एक सरोवर में प्रवेश किया और वह गजराज अपने ऊपर आने वाली विपत्ति पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। वह गजराज के पहले उसमें एक सरोवर में ग्राह भी रहा करता था। जल का सबसे बड़ा मजबूत प्राणी है ग्राह। पर्वतों को तोड़ते हुए गजराज महाराज जी सरोवर में आते हैं और सरोवर में आकर के बड़ा सुंदर जल क्रीड़ा करते हैं। पर आने वाले विपत्ति पर तनिक भी गजराज कभी ध्यान नहीं दिया। जल क्रीड़ा में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत बड़ा जल क्रीड़ा किया और इसी बीच में वह ग्राह गजराज का पांव पकड़ करके जल के भीतर खींचने लगा और जल के भीतर खींच लिया। बच्चे प्रयास किए, वह जल के अंदर ग्राह बड़ा मजबूत है, बच्चे बाहर नहीं निकाल पाए, पत्नियां भी बाहर नहीं निकाल पाती हैं। आज बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं, अपनी पत्नियां भी साथ छोड़ देती हैं। गजराज सबको पुकारता कि भाई छोड़ के कहां जा रहे हो। गजराज को एक उत्तर मिलता है कि तुम विपत्ति में फंसे हो, मैं भूखे प्यासे तुम्हारे साथ कब तक मैं हर साथ हूं। आज ग्राह का कोई साथ गजराज का कोई नहीं दिया। सभी बच्चे चले गए, 50 पत्नियां साथ छोड़ के चली गई, बचा अकेले गजराज और ग्राह। गजराज और ग्राह का 3 महीने युद्ध चला है और वह गजराज कोई साधारण नहीं था। 10,000 हाथियों का अकेले बन रखने वाले वह इतने बड़े ही हाथी पर एक जल का छोटा सा जीव आज उसके समस्त शरीर के खूनों का शोषण कर लेता है। आज गजराज को कोई भी सहारा देने नहीं वाला नहीं है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, यदि किसी से सहायता मांगनी है
तो संसार में सहायता मिलेगी तो सिर्फ नारायण से। संसार में दूसरा कोई भी सहायता नहीं देने वाला है। अपनी आंख को बंद करो और कितना बड़ा जीवन में संकट हो और परमात्मा से जाकर के सहायता मांगो। संसार से अपने मित्र मान करके कहते थे बहुत अच्छी बात कहोगे, पर वह मित्र बिहान में बड़े मीडिया में प्रचार करना शुरू कर देगा। यार ये बड़े अच्छे आदमी थे, बड़ी बड़ी बातें थे, आज मुझसे थोड़ा सहायता मांगे हैं, कोई नहीं देने वाला है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित सावधान। आज गजराज में एक बहुत बड़ी विशेषता है, किसी देवताओं का नाम नहीं लिए हैं। एक कमल के पुष्प के माध्यम से किसी न तो भगवान शंकर के स्तुति किए हैं, न ब्रह्मा की स्तुति किए हैं और न किसी ये भी देवताओं की स्तुति की। सभी लोग अपने अपने हाथ खड़ा कर लिए, पर जित के कोई नहीं उठके सखा एक है। वह कौन? जिनकी आप कथा सुन रहे हैं। एवं व्यवथिता बुद्ध्या समादाय मनोहृदि जजाप परमं जाप प्राक जन्म मन्युनुशिक्षितम्। आज गजराज वह स्तुति करते हैं कि जो पूर्व जन्म में गजराज ने शिक्षा प्राप्त किया था और पूर्व जन्म के गजराज ने शिक्षा प्राप्त करके आज भगवान नारायण की बढ़िया सुंदर स्तुति किए हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, हमारे कृपा निधान कितने दयालु हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा तो नाम नहीं लिया, मैं क्यों जाऊं। शंकर जी कहते मेरे नाम नहीं लिया, मैं क्यों जाऊं। भगवती कहते कि मेरा नाम नहीं लिया, मैं क्यों जाऊं। पर जे के भगवान नारायण में एक विशेषता बहुत बड़ी है। भगवान नारायण को अभिमान पसंद नहीं है, भगवान नारायण को अहंकार पसंद नहीं है। चाहे भगवान के पार्षद हो और चाहे भगवान के भक्त हो। हमारे कृपा निधान इतने दयालु हैं, आज अपने गरुड़ पर बैठे हैं और गरुड़ पर बैठ करके भगवान स्वयं आते हैं सरोवर के बीच में जहाँ पर गज और ग्राह की लड़ाइयाँ चल रही हैं। सुदर्शन चक्र के माध्यम से भगवान आज उसके दांत को काट देते ग्राह के, और जैसे भगवान का स्पर्श हुआ गज और ग्राह दोनों का सुंदर भगवान मुक्ति कर देते हैं। बोले नारायण भगवान की जैसे भगवान का उद्धार हुआ। यह ग्राह कौन है? यह ग्राह पूर्व जन्म का हो नाम का गंधर्व था। आज भगवान देवल ऋषि के श्राप के कारण यह ग्राह बन गया था। और गजेंद्र ने जब सुंदर मुक्ति हो गई तो यह गजेंद्र महाराज साक्षात मनुष्य की योनि मिल गए। और ये गजेंद्र कौन है? ये राजा इंद्रद्युम्न है। और एक बार इनकी यात्रा में इनके गुरुजी आए अंगिरा ऋषि, और गुरुजी के आने के बाद अंगिरा ऋषि का सम्मान नहीं किया। सम्मान क्यों नहीं किया? ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। हमारा शास्त्र कहता है कि यदि आपके घर में आपके गुरुजी आ जाए तो थोड़ा सा जल गिरा करके विराम करके ठाकुर जी से क्षमा यात्रा करने के लिए गुरुजी का भी अभिवादन करना चाहिए। और गुरुजी के आशीर्वाद लेकर के आप पुनः अपने आरती इत्यादि करिए। आज इसी कारण
उनको गजराज की योनि में जाना पड़ा था गुरु जी के सम्मान न देने के कारण। आज बड़ा सुंदर भगवान की स्तुति किया है और स्तुति करके ये तो भागवत कहने का तात्पर्य परीक्षित गुरुदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित सारे बल क्षीण हो जाए कोई बल काम नहीं आता है। क्योंकि बल क्षीण होने पर कोई बल काम नहीं आएगा, सिर्फ काम आएगा कौन सा बल? भगवान नारायण का। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित भगवान ने आज ग्राह का भी मोक्ष किया और भगवान ने गजराज का भी मोक्ष किया और भगवान अपने पार्षद बना करके इंद्रद्युम्न राजा गजराज को अपने धाम को लेके चले जाते हैं और ग्राह वो नाम का जो गंधर्व था वह अपने गंधर्व लोक को चला जाता है। एक तरह से भगवान ने गज और ग्राह दोनों को भगवान ने उद्धार किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद भगवान सभी मौका पाकर के दैत्यों ने राजा बलि गुरु जी की सेवा खूब किया। अब राजा बल ने जब गुरु जी की सेवा किया तो गुरु जी आशीर्वाद देते और गुरु जी के आशीर्वाद से शिष्य का कल्याण होता। और मैं आपको आशीर्वाद दे के गया था, साल भर में भागवत हुआ, पर गुरु जी के प्रति निष्ठा होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। आज राजा बलि ने एक ही शब्द कहा, गुरु जी एक बार मुझे पुनः इंद्र पद दिलवा दीजिए। तो गुरु जी कहे ठीक है, अपनी तैयारी करके जाओ, देवराज इंद्र को बंदी बना लो और स्वर्ग लोक पर जाकर के कब्जा कर लो। राजा बलि अपनी सेना लिया, इंद्र लोक में जाकर के कब्जा किया, देवराज इंद्र को बंदी बना लिया। देवराज इंद्र ने राजा बलि के अंदर नौकरी करना प्रारंभ कर दिए। अब बताइए, देवताओं के राजा इंद्र से नौकरी कैसे हो सकती है? ब्रह्मा जी से कहे, ब्रह्मा जी मेरी किसी ढंग से सहायता करिए, मुझे नौकरी नहीं की जाती। ब्रह्मा जी में सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्मा जी नारायण के पास गए, नारायण से निवेदन किया तो नारायण भगवान ने कहा कि एक काम है देवताओं, तो अब लोग यही जब कार्य करते हो, चलो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सहायता में एक काम करना है, राजा बलि से मित्रता करना है और राजा बलि से मित्रता करके समुद्र मंथन करो। बाकी जितने बीच में सामग्री निकलेंगे हम व्यवस्था कर लेंगे, पर बिना मित्रता से कोई कार्य नहीं बन सकता है। राजा बलि के गए सभी देवता मिलकर के राजा बलि से प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे समुद्र मंथन करवाना चाहता हूं। राजा बलि ने कहा ठीक है, समुद्र मंथन मैं करूंगा, कल सवेरे बताऊंगा। मैं अपने मंत्रिमंडल में जाकर के पहले पूछ लूं। राजा बलि के समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। देवताओं ने पूंछ पकड़ते हैं और राजा बलि के जितने सैनिक है भगवान के
सर्पराज के मुख पकड़ते। भगवान ने कच्छप अवतार ग्रहण किया। बोले कच्छप भगवान की जय। भगवान ने मंदराचल पहाड़ को मथानी बनाकर बालती नाग को नेति बनाया। समुद्र में नाना प्रकार के औषधियां डाल दी गई। समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जहर निकला है, हलाहल विष, और उस हलाहल विष को देख करके समस्त जीव जंतु ने छटपटाने लगते हैं। पर हमारे जो कृपा निदान भोलेनाथ के तभी शरणागति लिए। कहते प्रभु इस हलाहल विष से मेरी रक्षा करिए। तो भोलेनाथ ने कहते ठीक है बस मैं आपकी रक्षा करूंगा। पार्वती जी से पूछते भोलेनाथ। पार्वती जी कहती हैं आप तो जगत के कल्याण करने वाले भोलेनाथ, जिनका नाम है भोलेनाथ। तो भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष का पान किया। और जैसे हलाहल विष का पान किया भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। इसलिए भगवान का नाम क्या हो गया? नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। दूसरी बात, कामधेनु, धनुष, लक्ष्मी, ये तभी रथ निकलते चले गए। सब बटन बारा होता, बावनी मदिरा सब निकलते। और लास्ट में महाराज धन्वंतर ऋषि निकलते हैं और सुंदर अमृत का कलश लेके निकले। और दैत्यों ने झपट्टा मारा, अमृत कलश छीन लिया। जैसे अमृत कलश छीन लिया सभी देवताओं हाय हाय करने लगे। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करूंगा। हमारे प्रभु नारायण ने आज सुंदर अपने दिव्य मोहिनी रूप को बनाया है। भगवान ने मोहिनी रूप को बना करके सुंदर अपने साड़ियों के पल्लू को उड़ाते हुए पाँव में पायजेबों की सुंदर झंकार करते हुए दैत्यों के बीच में भगवान वो अपनी लीलाएं किया है। ये सारे दैत्य जाकर के आज प्रभु नारायण स्वयं दैत्यों को मोहित कर दिया। भक्तों, आज जब दैत्य मोहित हो गए हैं तो अमृत कलश ले जाकर के भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। कहते प्रभु मैं आपके चरणों में अमृत कलश रख रहा हूं और आप मेरे दो बीच में झगड़ा हो गया देवताओं और दैत्यों में, आप पटन बारा कर दीजिएगा। भगवान ने कहा अवश्य। भगवान ने अमृत कलश प्राप्त किया, सवेरे का समय दिया और सवेरे का समय दे करके दोनों तरफ स्नान करके हवन पूजा करके 2 पंक्तियां लग गई। राहु केतु जानता है कि अमृत कलश मुझे नहीं मिलने वाला है। भगवान ने दैत्यों से पूछा कि ये बताइए कि आप लोग गाढ़ा पिएंगे कि पतला पतला पिएंगे? तो दैत्यों ने कहा प्रभु बढ़िया। जैसे मट्ठा में घोरने के बाद मथने के बाद कुछ देर में पानी आ जाता है, तो दैत्यों ने कहा कि नहीं नहीं मुझे गाढ़ा माल चाहिए, पानी वाला नहीं। भगवान ने कहा चलो अच्छी बात है। तो भगवान में पंक्ति के बीच में चंद्रमा सूर्य के जो राहु केतु है, एक एक बूंद वो भी पा गया। जल्दी में आपस में हल्ला मच गया कि और तो ठीक है ये दोनों पा गए। देखो सुखदेव जी राजन परीक्षित स्पष्ट यहाँ पर बताते हैं, यदि आपस में विवाद न बढ़ता,
काना फूटी ना बढ़ जाती तो भगवान राहु और केतु को दंड न देते। भागवत में है, पर बात यहाँ पर बढ़ गई। और यदि भगवान छोड़ते हैं तो ये जाके आगे के खतरा बन जाएंगे। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से राहु और केतु का सिर काट दिया। और जैसे सिर कट गया, आज यही सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के रूप में वैज्ञानिक अपना पृथ्वी की छाया बांधते। एक रात भगवान ने सुंदर अमृत कलश का बटनबारा किया और जितने भी मरे हुए थे भगवान ने तभी शुक्राचार्य तभी को जीवित कर दिया। देवताओं को भगवान स्वयं कब्जाते लौटा देते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज भगवान ने राजा बलि को हुआ स्वर्गारोहण हो जाता है। कुछ काल के बाद हुआ राजा बल पुनः जब समर्थशाली बन जाता है, क्योंकि उसके मन में एक विचार था कि मैं इतना जल्दी स्वर्ग लोक देवलोक इंद्र का नहीं छोड़ूंगा। तो राजा बल कुछ समय बीता और जाकर के कुछ समय के बाद पुनः कब्जा कर लिया। तो सभी देवता भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा कि तुम लोग अपने देखो भगवान को भूल जाते हो, क्योंकि जब आदमी समर्थ हो जाता है तो समर्थवान आदमी भगवान को भूल जाता है। क्या बोलता है, ये मेरे पराक्रम के बल पर मैंने पैदा किया हूं। आज जब कहीं गाड़ी अटक जाती है बैठ गियर में तो कहते प्रभु मेरी मदद कर दो। यही हाल देवताओं की थी। तो भगवान आज एक बड़ा सुंदर उपाय दिया। कहते देखिए आप लोग यहाँ से जाइए कश्यप महाराज जी के पास। आप कश्यप महाराज जी के पास जाकर के आप लोग निवेदन करिए और निवेदन करके आप कश्यप महाराज जी के मैं स्वयं पुत्र बन के आऊंगा, अदिति महारानी आपके पुत्र बनूंगा। कश्यप महाराज जी के पास जाते हैं और कश्यप महाराज जी ने अदिति महारानी अपने पत्नी को पयोव्रत का विधान बताया है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक 13 दिन का पयोव्रत है। उस पयोव्रत में ही बड़े विधि विधान से अदिति माँ ने किया। अब आपको कथा सुना रहा हूं भादों की। यज्ञ पुरता चेतपादा चेतत्रवा श्रवण मंगल नाम धेयम् आपत्र लोक बिजनोपतोप मुदाद्यतम् विदित भगवन् दीन नाता। भादव का महीना बड़ा पवित्र महीना है। सुखदेव जी कहते राजन अदिति महाराज ने पयोव्रत किया। आज भादव का महीना आया है। ठीक त्रयोदशी तिथि है जिसको वामन द्वादशी कहते हैं। ठीक 12 बजे भगवान हमारे 2 ही जन्म आए, 12 बजे आज दिन और 12 बजे रात। तो अभी दिन की कथा चलेगी, फिर थोड़ा सा समय लगेगा तो रात्रि में भी थोड़ा कथा होगी, ज्यादा समय नहीं, थोड़ा आगे पीछे। तो आज भादव की कथा में हमारे भट्ट वामन भगवान ठीक 12 बजे दोपहर में आज महाराज कश्यप जी के जाकर के उस आश्रम में भगवान का साक्षात प्रागट्य हुआ। बोले भट्ट वामन भगवान की जय हो। भट्ट वामन
भगवान का प्रागट्य हुआ और भट्ट वामन भगवान का प्रागट्य होने के बाद भट्ट वामन भगवान का सुंदर संस्कार हुआ। देखिए संस्कार में एक बहुत बड़ी चीज है, जैसे बच्चे का उपनयन होता है तो बच्चे के उपनयन में कौपीन कौन देती है? माता। हमारे आज भट्ट वामन भगवान को सुंदर माता ने कौपीन दिया। भट्ट वामन भगवान कितने अंगुल के थे? 52 अंगुल के थे। बढ़िया गोल गोल टमाटर जैसे लाल लाल उनका बढ़िया गाल था। उमा ने भिक्षा पात्र दिया, माता सरस्वती जी ने स्फटिक की माला दिया, सप्तऋषियों ने खड़ाऊ दिया। बढ़िया सुंदर भट्ट वामन भगवान का हो गया। और भट्ट वामन भगवान एक हाथ में गोमुखी माला, एक हाथ में छाता भिक्षा पात्र। जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है और राजा बलि यज्ञ करते समय भट्ट वामन की जलाता झांकी अपने हृदय में बना करके देखो कितने बढ़िया मंगल स्वरूप है। और भट्ट वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में जाकर के पहुंच गए, भिक्षा पात्र लेके अपना पहुंच गए। जय जय गोविंद जय गोपाला प्रेम मोले मोहन लाला। हरि वामन भेष बनाया